नमस्कार, आपका स्वागत है पाइथन के पहले वीडियो में। पाइथन सीखने के लिए आपके पास एक तो लैपटॉप चाहिए, जो भी लेटेस्ट आप प्रेफर करें। उस लैपटॉप के अंदर पाइथन का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं इस साइट पे विजिट करके। इसके वीडियोस मिल जाएंगे, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं होती। इस पे आप जैसे ही अंदर जाएंगे इस साइट पे, वो आपको खुद ही बता देगा एज पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा, जो कि आपको पाइथन के बारे में सिखाता है। पाइथन क्या है, उसके फाउंडर कौन है, किसने उसे बनाया था। इसके अलावा उसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे दिख जाता है आपको, जो कि 2 महीने पहले आया था। और भी जानना हो पाइथन के बारे में, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, थ्योरेटिकल मतलब कब आया था, क्यों आया था, कैसे इवॉल्व हुआ पाइथन, तो आप बेसिक पूछ सकते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। इसके नाम के पीछे कहानी कि पाइथन ही नाम क्यों पड़ा। सो व्हाई पाइथन वाज नेम्ड पाइथन। ये सांप के ऊपर नहीं पड़ा था, मॉन्टी पाइथन ग्रुप के ऊपर पड़ा था, जो कि एक सांप तो है नहीं, ठीक है। तो ये सब छोटी मोटी जानकारी आप जान सकते हैं। जब आप पाइथन डाउनलोड कर ले लेटेस्ट वर्जन, तो उसके साथ ही फ्री आता है। फ्री क्या, उसके साथ ही बिल्ट आता है, हम बोल सकते हैं हमारे पास आइडियली, जिसपे आप छोटे मोटे कोड, वन लाइनर, या ये ज़्यादा प्रेफर्ड तो नहीं होता, हालांकि आप कहीं वर्ड फाइल में अलग से लिख ले और फिर इसको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी रन कर सकते हैं। वो सब भी मेथड है, उसको भी देख सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक कुछ रन करना हो, जैसे 3+5, ये हो गया 8 हमारे पास, या फिर प्रिंट ही करना है हमें, तो प्रिंट अगर कोई नंबर करना है तब तो ठीक है, ऐसे ही रख दो। अगर कुछ अंग्रेजी में लिखना है तो उसको ऐसे आप प्रिंट करा सकते हैं पाइथन के मदद से। सेकेंड, तो ये काम यहाँ नहीं करेंगे ज़्यादा, ये एक दो के लिए ठीक है, उतना कंफर्टेबल नहीं है। आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, सजेशंस वगैरह मिल जाएंगे। फिलहाल हम स्टार्टिंग के लिए तो कोलैब को प्रेफर कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू प्रेफर, आप उसके हिसाब से अलग अलग एडिटर्स देख सकते हैं अपने लिए। ये है कोलैब, जो कि गूगल द्वारा बनाया गया, और इसमें बहुत सारे नए फीचर्स आ गए। हालांकि अभी हम लाइट वर्जन पे है, जो कि मुझे पसंद है। यहाँ राइट टॉप राइट में आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, वो कनेक्ट आप जरूर करें, तभी प्रोग्राम आपका रन होगा। वो फिलहाल तो कनेक्ट हो रहा है, तब तक हम वो जो बेसिक हमने प्रिंट वहाँ पे कमांड चलाया था, ये फिलहाल अब कनेक्ट हो गया। अब थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। तो बेसिक जो प्रिंट है, अगर नंबर के साथ करना चाहे तो ऐसा। अब ये यहीं पे आप जब प्रिंट करेंगे तो सब कुछ नीचे दिख जाएगा। या फिर कोई आप स्ट्रिंग करना चाहे, स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ इंग्लिश लेटर्स, नंबर्स, जो कि कोट्स के अंदर हो, तो ये देखिए आप ऐसे ऑर्डर में, ठीक है। ज़्यादा हम स्ट्रिंग के बारे में या फिर नंबर्स के बारे में आगे तो जानेंगे। आज हम छोटा सा 2 नंबर को जोड़ने वाला एक कोड कर लेते हैं और कमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। इतना आज के लिए काफ़ी रहेगा आई थिंक। हालांकि मैंने ये नहीं बताया कि पाइथन कैसे डाउनलोड करते हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि कहाँ से करते हैं। और सेम इज ट्रू फॉर VS कोड ऑल्सो, या फिर कोलैब को तो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, खुल जाता है।
अगर आप बहुत हार्ड कंप्यूटेशन वाला कोई AIML का कोड नहीं कर रहे हो तो ये तो आपके लिए फ्री ही है छोटे मोटे कोड के लिए। यूज़ किया पाइथन का ये तो आपको पता ही होगा, वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे, एक तो सिंटैक्स इसका सिंपल है इसलिए प्रेफर्ड है, और अभी जैसा कि बूम आया है AIML का, तो इस बूम में पाइथन एज अ लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है ऑफ AIML। तो जो भी लिखा जा रहा है, जो भी कुछ वो पाइथन एज अ लैंग्वेज में ही लिखा जा रहा है, तो इसको सीखना जरूरी है अगर हमें AI को समझना है। इसके अलावा यहाँ जो लिखा हुआ है स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद AI, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप, या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई कोड से रिलेटेड मदद चाहिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक डेमो दिखाता हूँ। जैसे राइट a code to print a string, तो ये हमें बना बनाया कोड दे देगा, दिस इज अ स्ट्रिंग। आप इसे चला के देख लीजिए, दिस इज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप छोटे मोटे मदद तो ले ही सकते हैं इससे। फिलहाल हम इसके आगे जाते हैं। हम चाह रहे हैं दो नंबर्स को ऐड करें। अब इसी के जरिए हम कमेंट्स को भी समझ लेते हैं। कमेंट्स क्या होता है कि हम लिख रहे हैं अभी, तब तो हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, यही हम 10 दिन बाद, अभी कोड भी ज़्यादा लिखा नहीं है हम जो समझाया जाए किसी को। ठीक है, जैसे इसने ही बताया है, AI ने जो हमें जनरेट करके दिया है, ये हैशटैग प्रॉम्प्ट राइट अ कोड टू प्रिंट अ स्ट्रिंग, ये जो लिखा हुआ है ना, यही कमेंट है। तो ये कोड का तो पार्ट नहीं है, लेकिन इस कोड के बारे में आपको जरूर बता रहा है कि ये है किस चीज़ का कोड है, प्रिंट करने का स्ट्रिंग। ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रिंग यहाँ से प्रिंट होके आ गया। तो ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट ऐसे करते हैं, तो हम भी इसका यूज कर लेते हैं एक बार। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, तो एक नंबर यूजर से लेना होगा, ए और बी दो नंबर ऐड करना चाह रहे हैं ना, तो इनपुट फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। इनपुट फंक्शन के अंदर पहले तो कुछ लिखेंगे जो कि यूजर देखेगा और फिर कुछ लिखेगा ना, ऐसे ही तो नहीं यूजर आएगा और सीधे लिख देगा। उसको कोई प्रॉम्प्ट मिलेगा कि हाँ लिखना है हमें, तब तो वो लिखेगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, और सेम काम आप करेंगे बी के साथ भी, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और ए के जगह बी लिख देंगे। तो ये बी चले जाएगा और यहाँ पे भी बी। इससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जैसे हमने किया था ये प्रिंट टू, तो ये टू प्रिंट हुआ ना, लेकिन क्या हम जब प्रिंट एज अ स्ट्रिंग लिखें तो क्या होगा? तो दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए अभी क्या हुआ, ये प्रिंट टू और टू, ये अभी कुछ खास अंतर तो दिखेगा नहीं। अंतर देखने के लिए हम इसको किसी वेरिएबल में रख देते हैं। तो लेट से इसको p में रख दिया और इसे हमने q में रख दिया। अब हम चाह रहे हैं कि प्रिंट करो, क्योंकि हमें वैल्यू प्रिंट कराना है, तो p प्लस क्यू का वैल्यू प्रिंट करो। अब देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे देखिए अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस, प्लस के लिए अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, क्योंकि पहला वाला जो है वो प्योर नंबर है और दूसरा वाला स्ट्रिंग है, तो आप नंबर को स्ट्रिंग के साथ नहीं जोड़ सकते। यहाँ स्ट्रिंग होता
तो आप जोड़ सकते थे, तब ये एरर नहीं देगा आपको। लेकिन स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना अभी भी एरर दे रहा है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे हमने किया 2+2, तो रिजल्ट क्या आएगा? 4। अब हमने इसी में अब रिजल्ट आया 22। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर दो स्ट्रिंग पे प्लस साइन यूज करते हैं तो आपस में कंकैटिनेट ऑपरेशन बोलते हैं उसको, तो ये दोनों आपस में एक साथ आ जाता है। जबकि ये नंबर अगर हो तो नंबर नेचुरली जैसे हम लोग ऐड करते आ रहे हैं बचपन से वैसे ही ऐड होता है। जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अधिक जानेंगे, लेकिन फिलहाल इसको जानना जरूरी था क्योंकि जो ये नंबर लिया है हमने ए और बी, अगर हम चाहें इसका टाइप पता करें, ठीक है, फिलहाल इसको रन कर देते हैं। ए का वैल्यू लिख देते हैं 2, बी का वैल्यू 3, ठीक है। तो अगले लाइन में हम अगर चाहे टाइप ऑफ ए, क्योंकि ए बी एक जैसे हैं, तो यहां पे टाइप ऑफ ए पता करें। अरे ऊपर वाला वैल्यू मांग रहा है, चलो वैल्यू दे देते हैं उसको, शांत हो जाएगा वो। हाँ, तो अब ये टाइप ऑफ ए स्ट्रिंग बता रहा है। मैंने बोला था कि स्ट्रिंग के साथ क्या होगा, अगर ए और बी हम स्ट्रिंग लें तो, और अगर उसको ऐड करें तो, अगर मान लो 2 और 3 दो नंबर से उसको ऐड करेंगे तो रेदर देन गेटिंग 5 हमें 23 मिल जाएगा, जो कि हम नहीं चाहेंगे। यूजर देगा 2 और 3, एक्सपेक्ट करेगा 5 पाने का, लेकिन 5 तो उसको मिलेगा नहीं। तो इसके लिए हम तो अब देखें अगर, तो वो तो एक्सपेक्टेड है कि ऐड करके देगा, लेकिन वो तो होगा नहीं। इसको c इक्वल्स टू ए प्लस बी, चलो ऐड कर लिया a प्लस बी को। अब हम चाह रहे हैं कि प्रिंट करो c के वैल्यू को। c प्रिंट नहीं करना है, c के वैल्यू को। अगर c प्रिंट करना हो तब तो ऐसे c प्रिंट हो जाएगा। अब देखो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, देखो सी प्रिंट हो गया। हमें सी नहीं प्रिंट करना है, सी का वैल्यू प्रिंट करना है। तो जब वैल्यू प्रिंट करना होता है तो ये कोट्स नहीं लगाना होता है। अब देखो क्या दिक्कत अभी भी आएगा, क्योंकि ए और बी एज ए स्ट्रिंग जा रहा है, तो स्ट्रिंग में ऐड का कुछ अलग मतलब होता है। जैसे यहाँ 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो 7 आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं, 7 नहीं आएगा, 34। कारण तो आपको अब पता ही चल गया होगा क्या है कारण, क्योंकि स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो कुछ अलग होता है, और नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो तो पता ही है क्या होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, उसके लिए इसको इंट बनाना होगा जबरदस्ती। तो वो कैसे कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे वापस आते हैं, इसको इंट के अंदर डाल दो तो टाइप कास्ट हो गया। दैट मीन्स जो भी स्ट्रिंग था अब वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। सेम काम बी के लिए भी करते हैं, बी भी अब इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब ऐड करके देखो इसको, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5, अब 45 नहीं आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपने सिंगल लाइन कमेंट करना भी जान लिया। एक हैशटैग डाल दो, सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। मान लो मैं इस तीनों लाइन, जो चारों लाइन लिखा है उसको कमेंट करना चाहूँ तो कैसे होगा, तो क्या इससे हो जाएगा? नहीं होगा। पूछ ही लेते हैं,
हाउ मल्टी लाइन कमेंट इन पाइथन। ये देखिए 3 कोट्स लगाएंगे तो फिर मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको इस तरीके से दिख रहा होगा तो आपको लग रहा होगा कि ये कमेंट आउट तो हुआ नहीं, कुछ तो प्रिंट हो रहा है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि ये ऊपर दिखेगा ना, कोई भी कोड या ऊपर होगा या कोड के बीच में होगा, तो आप टेस्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ अलग से फिर प्रिंट करके देख लें। लेट से मैं 2 प्रिंट कर रहा हूँ, तो पहला लाइन भी एक सिंगल लाइन कमेंट है और उसके अलावा ये 3 लाइन भी कमेंट है। तो अब बस 2 प्रिंट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं प्रिंट होना चाहिए। देखिए ये बस 2 प्रिंट हुआ। तो एक सिंगल लाइन कमेंट के लिए तो हम सिंपल हैशटैग का यूज कर सकते हैं, मल्टी लाइन के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मदद ले सकते हैं अगर आवश्यकता हो तो। यहाँ पे बेसिक चीज़ें हमने आज देखा। एक तो हालांकि प्रिंट मेथड के यूज़ पे हम आगे फिर आएंगे, स्ट्रिंग के ऊपर वापस आएंगे हम, कुछ प्रोग्राम्स और आगे भी करेंगे, टाइप कास्टिंग भी हम आगे करेंगे, टाइप के बारे में भी शायद आगे हम जाने। तो बहुत सारे चीज़ जो आज हमने डिस्कस किया उसको इन डेप्थ हम आगे भी देखने वाले। तो उसके लिए अभी फ़िलहाल घबराना नहीं कि क्या हो गया। 2 नंबर को जोड़ते तो आप बचपन से थे ही, आज हमने वही काम पाइथन के जरिए करके देखा। 2+2 आप करते ही आ रहे थे बचपन से, उसको हमने पाइथन के मदद से करके देखा। RAG ऐसा कुछ आपने लिखा ही होगा पेन या पेंसिल के थ्रू, आज हमने उसे कोलैब नोटबुक पे करके देखा। तो ऐसे ही आप अलग अलग चीज़ हर दिन सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।